दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि एंग्जाइटी फियर से बाहर कैसे निकलें। कौन से तरीका अपनाएं कि एंग्जाइटी फियर से आप बाहर निकल जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एंग्जाइटी है ये क्या है। ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक भाव है। यह आपके मन में एक बना पैटर्न है। ये मतलब गलत प्रोग्रामिंग है ये आपके मन में जो बना है। तो इसको दूर करना है। जैसे डर भी है, क्या है डर भी, क्या एक तरह से एंग्जाइटी है। वो भी डर आता है अगर आपके मन में तो आपके जीवन को पैरालाइज कर देता है, आपके जीवन में अफरा तफरी मचा देता है। आप कोई भी काम करते हैं उस काम में बाधा उत्पन्न कर देता है और आपको महसूस होता है कि ये डर जो होता है आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। आप इस तरह का फील करते हैं, महसूस करते हैं, जबकि रियलिटी दूसर होती है। तो देखिए किसी व्यक्ति को रिश्ते टूटने का डर होता है, किसी व्यक्ति को मौत का डर होता है, किसी व्यक्ति को क्या है रोग का डर होता है, किसी व्यक्ति को किसी से बात करने का डर रहता है। इस तरह से अनेक प्रकार के डर होते हैं और एंग्जाइटी भी होती है। और देखिए एंग्जाइटी का जो मुख्य कारण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट जाती है, अवांछित घटनाएं घट जाती है और व्यक्ति क्या करता है उस घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं करता है। उस घटनाओं के बारे में बार बार सोचता रहता है कि ये घटनाएं हमारे जीवन में क्यों घटी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं कि आपके पेरेंट्स का देहांत हो गया तो आप सोचेंगे कि यार मेरे पेरेंट्स का देहांत क्यों होगा। आप बार बार सोचते रहेंगे। आपके जो पेरेंट्स हैं अब तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आपके पेरेंट्स की जो यादें हैं सिर्फ स्मृति तक आपके रहेंगी। वो आप चाहे जितना प्रयास कर लेंगे, जितना आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं आप उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। आपके मन में इच्छा जागती है कि वो मिल जाए, जबकि रियलिटी आप समझ नहीं पाते हैं कि वो सिर्फ अमूर्त बन गए। पहले क्या आपके पेरेंट थे मूर्त थे, अब अमूर्त बन गए, अदृश्य बन गए हैं। वो आपके मन तक ही सीमित रहेंगे, सिर्फ यादों तक। लेकिन ये बात आपको महसूस नहीं होती है। आप दिमाग दौड़ाते सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स इस दुनिया से क्यों चले गए। आप उनके यादों में खोए रहते हैं और धीरे धीरे ये क्या करती है, ये एंग्जाइटी की ओर लेके जाती है, डिप्रेशन की ओर लेके जाती है। कोई जैसे मान लीजिए कोई भी काम, कोई भी घटना अगर आपके जीवन में घट गई है और वह क्या है आपकी इच्छा के विरुद्ध है और उसके बारे में बार बार सोचते हैं, तो यही कारण बनता है डिप्रेशन का, टेंशन का। और लास्ट में क्या आप एंग्जाइटी के गर्त में चले जाते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में घटित हो गई है तो ये मान लीजिए कि वो आपके जीवन से बड़ी नहीं है। तो इस संसार में जो जीवन है वो आपका जीवन सर्वोपरि है। और ये मान लीजिए कि कोई नेगेटिव घटनाएं घट गई है तो आपको समझाना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कुछ देखिए, आज नहीं कल, यानी कि 1 वर्ष के बाद या 1 महीने के या 1 हफ्ते के बाद कुछ भी घटनाएं घटेगी, जितना निगेटिव भयंकर घटनाएं घटेगी, तो हर हालत में क्या करेंगे आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे जो भी घटनाएं घटेगी। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। आप क्या इस घटना को नहीं मानेंगे। आपको हर हालत में इस घटना को मानना पड़ेगा, आगे की सोच प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आप इस घटना से सिर्फ क्या है सीख ले सकते हैं। जो भी घटनाएं घटित हैं आप बहुत करेंगे सीख ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, आप उसको लेकर डिस्टर्ब हैं, तनाव में हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्या है एक इतिहास बन गया है, ये एक आपके सिर्फ मेमोरी तक रहेगा। इससे सीख ले सकते हैं और उस सीख से फ्यूचर की प्लानिंग बना सकते हैं। तो आप जितने वर्तमान में हैं, देखिए वर्तमान में जीने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जितने भूतकाल में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी किसी घटना को लेकर कि बार बार कि मेरे जीवन में यह घटनाएं क्यों घट गई, उसके जीवन में घटनाएं क्यों नहीं गई। आप सोचते हैं कि यार अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई होती तो मेरी ज़िंदगी क्या होती, बेहतर होता। ये विचार आपके मन में
बार बार आता है। जबकि इसके विपरीत क्या सोचना चाहिए कि यार इससे अगर मेरी शादी नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती, अगर मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ा होता तो मैं इस स्थान पर नहीं पहुंच पाता। इस तरह का सोचना चाहिए। यानी कि कोई भी घटना अगर आपके जीवन में घटित हुई है तो उसको पॉजिटिव रूप में लेना है। अगर पॉजिटिव रूप में नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? अगर आपके जीवन में कोई हादसा होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उसका बहुत करेंगे, समाधान तलाशेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका समाधान तलाशेंगे। आपकी बात सही है, आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, कोई भी घटना हुआ है तो आप बहुत करेंगे, तो आप उसको उथू करेंगे।